स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, और यही रीज़न है कि मैंने कल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की गाइस। मैंने कोई भी आपको ऐसा स्टॉक रिकमेंड नहीं किया जिसमें आप ट्रैप हो जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी मार्केट में मतलब जो भी थोड़ा सी फाइनेंशियल वीक स्टॉक्स हैं उनमें एक हैवी करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, उसमें मोस्टली आपके 98% और 99% आपके स्टॉक्स जो मिलेंगे आपको उसमें लोअर सर्किट और उसमें डाउनफॉल आपको दिखाई देगा। गाइस कुछ ऐसे ही स्टॉक्स में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं, अच्छे खासे लेवल पे मिल रहे हैं। आपको मैं उनके लेवल्स और बाइंग लेवल भी बताऊंगा कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ गाइस, ये ग्लोबल एजुकेशन कंपनी का स्टॉक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 411 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी इसका 27 का है। स्टॉक का पी उसके कंपैरिजन में जो है 24 का है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस। और आरओसी की बात करें तो 33% का है। आरओई की बात करें तो 25% का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 26 रुपीज की है। और करंट प्राइस जो है 202 पर चल रहा है, 202 पर हाई लगा चुका है ये 300 का। कंपनी जब ये बोनस इशू करने वाली थी कंपनी तब सॉरी ये स्प्लिट जब करने वाली थी तब ये 310 पर हाई लगा चुका था स्टॉक। और कंपनी में गाइस आप देखेंगे 3 महीने में 9% का रिटर्न दिया इसने। कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन और कंडीशन ऐसी थी गाइस। आप देखेंगे कि मैं चार्ट को बाद में दिखाऊंगा गाइस आपको। सेल्स देखेंगे आप, और यहां देखेंगे आप सेल्स को तो 16.52 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, डबल से भी ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइस आप देखेंगे कि यहां 1.62 करोड़ से इंक्रीज होके जो सेल्स है गाइस वो 5 गुना हो चुकी है, इसकी 5 टाइम्स हो चुकी है ग्लोबल एजुकेशन स्टॉक की। इसके अलावा अगर आप बाकी चीजें देखेंगे, इसके प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ सारे के सारे जो इसके पैरामीटर्स है गाइस ये पॉजिटिव ही है। आप यहां देखेंगे सारे पॉजिटिव है। एक साल के अंदर इसने जबरदस्त 740 यानी 740% रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को, तो काफी ज्यादा जबरदस्त रिटर्न दिया है। रिजर्व्स की बात करें गाइस, आप देखेंगे कि रिजर्व्स कंपनी के पास इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। 44 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, उसके अगेंस्ट कंपनी पर बिल्कुल भी बोरोइंग नहीं है, ना के बराबर बोरोइंग है गाइस। तो ये पॉजिटिव चीज है कि कंपनी पर बिल्कुल भी बोरोइंग नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर मेंशन नहीं है गाइस, क्योंकि एनएसई पे स्टॉक ट्रेड करता है। एनएसई के स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर ज्यादातर स्टॉक की डिस्प्ले नहीं करता है स्क्रीनर, बट इसकी मैं होल्डिंग बता देता हूं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 74% की है। एफआईआईज और डीआईआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 74% की। तो रिमेनिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक की बनी हुई है। अब इसके चार्ट की बात करते हैं गाइस। अब ये मेरा 20 डीएमए का चार्ट है, ये 50 डीएमए का चार्ट है, और ये मेरा 200 डीएमए का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने हमेशा इस स्टॉक ने 20 डीएमए और इसने स्ट्रांगली मतलब 50 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट किया है। बट अभी क्या हुआ है कि 50 डीएमए से नीचे आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ ये लेवल जो है गाइस 179 180, अभी 200 रुपए पे भी ये स्टॉक चल रहा है गाइस। और आपको ये जो लेवल है ना, ये लेवल आपको यहाँ से मोमेंट ये स्टॉक दिखा सकता है, जो कि 180 रुपीज का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस, आपको यहाँ इस लेवल से बाय कर लेना चाहिए ताकि फिर आपको एक मोमेंट मिल सके। और अभी भी आप देखेंगे ना कि इस स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो चुका है, तो इसलिए आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। ग्लोबल एजुकेशन कंपनी का नाम है, जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है कंपनी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं गाइस, उनमें ये अपने ऑनलाइन एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है इसका, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अंडर वैल्यूड कंपनी है अभी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें इसके बाकी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे कि सबके पी काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर हैं, बट इसका जो है वैल्यूएशन अभी यानी इंडस्ट्री पी जो है वो आपको अच्छी खासी ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है, और प्रॉफिट कंपनी लगातार दर्ज कर रही है। तो इस स्टॉक को आप कल बाय करके चल सकते हैं एटलीस्ट अपने कैपिटल का। अगर आपने सोचा है कि इसमें 10,000 इन्वेस्ट करना तो 5,000 आप इस स्टॉक के इस कंपनी के बाय कर सकते हैं। चांसेस है कि ये कल ही आपको अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दे। तो गाइस इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे मिल रहा है।
और बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट, आप डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में गाइस, कि कौन सा वो स्टॉक है जो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। इस स्टॉक का नाम है गाइस सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी में एक अच्छी खासी स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट हो चुकी है गाइस, एंड 38% की गिरावट हो चुकी है ऑल टाइम हाई से। अगर मैं चेक करता हूं तो आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो उसका करंट प्राइस है अभी 103 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और मार्केट कैप एक 173 करोड़ का है, और इस इंडस्ट्री पी 24 का है, और उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। आरओसी की बात करें 12% से ज्यादा का है, आरओई की बात करें 9% का है, और बुक वैल्यू जो है कंपनी स्टॉक की वो 13 रुपीज की है, 138 का हाई लगा चुका है। गाइस मैंने आपको यहाँ पे बोला कि पी जो है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट कंपनी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से भी दे सकती है। तो ऐसा ना सोचे कि कंपनी जो है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कंपनी में आज लोअर सर्किट लग गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी का स्टॉक जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं है। कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, इसमें डील करती है फंगिसाइड्स, और फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड्स जो खाद यूज होती है गई उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की, तो आप देखेंगे कि चार्ट इसका एक लंबा, इसमें मैं बोल सकता हूं कि एक लंबा इसमें कंसोलिडेशन हुआ है गाइस। कब से कब तक हुआ है वो भी मैं बात करता हूँ, 23 दिसंबर यानी लास्ट ईयर से लेके यानी अगस्त यानी इस साल तक इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। अभी इसमें स्टॉक में जो है आपको जब अपसाइड मूवमेंट इसमें दिखाई देती है गाइस इस लेवल तक, तो आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो यहां से 30 रुपीज से स्टार्ट हुई चलना, और यहां पर जो है पूरी तरह ये जो रेस्पेक्ट कर रही थी अपने 50 डीएमए को, पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रही थी। और अभी देखो सेम पैटर्न, ये जो स्टॉक है ना वो सेम पैटर्न आपको दिखा रहा है, फॉर्म कर रहा है। यहां से बड़ी तेजी आ भी सकती है, पॉसिबल है, बट मार्केट की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है इसलिए मैं कोई भी स्ट्रांगली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ मैं आपको लेवल बता सकता हूँ कि आपको कहाँ आपको ऐड करना है इस स्टॉक को, जो कि अच्छी खासी कंपनी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। आप देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में इस साल अभी जो क्वार्टर था 15 करोड़ की सेल जनरेट की है, जो सितंबर क्वार्टर पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 5 करोड़ यानी 5 करोड़ 24 लाख का जो नेट प्रॉफिट था वो डिक्रीज होके 1.69 का रह चुका है। तो गाइज ये थोड़ा सा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 6.17 करोड़ का था वो 2.11 का रह चुका है, यानी 1/3 ही रह चुका है। यही रीजन था गाइस की, और कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं प्रेजेंट कर पाई। रिजर्व्स की बात करते हैं अगर कंपनी की, तो आप देखेंगे कि 12 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है, उसके अगेंस्ट मात्र 1 करोड़ की बोरोइंग है, तो कंपनी डेट फ्री है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर भी शो नहीं कर रही है, और एनएसई पे ही ट्रेड करता है स्टॉक। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर मैं बात करूं तो 71% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है गाइस, जो कि पॉजिटिव है। अब रिमेनिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक की होल्डिंग है। अब मैं चलता हूं कि मैं ये चार्ट क्या कह रहा है इस कंपनी का। आप देखेंगे कि कंपनी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी ने इसने 1 साल तक, मतलब कि यहां से अगर मैं कहता हूं तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 3 दिसंबर से लेके और 28 जुलाई तक जो था स्टॉक वो 30-20 के रेट में ही चल रहा था, 28 रुपीज 30 रुपीज। और कभी पहले इसने कभी ऑल टाइम हाई लगाया था जो 17 नवंबर पिछले साल लगाया था, जिसमें ऑल टाइम हाई था इसका 53 का। अब स्टॉक काफी भागा है गाइस। और अगर मैं बात करूं इसके 6 मंथ्स के चार्ट की ऑलमोस्ट, तो यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो, देखिए इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कॉलम्स में ले लेते हैं, सॉरी कैंडल्स में। आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 6 मंथ्स में पूरी तरह ये 50 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा था। यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो ये स्टॉक है वो पूरी तरह 50 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा था। 1 साल के हम उससे दिखते हैं। आप देखेंगे कि यहां कंपनी का जो पैटर्न है वो अपसाइड जाने के बाद में यहां अपसाइड गया, सपोर्ट लिया, और मेजर सपोर्ट इसका 20 डीएमए था, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था वो 50 डीएमए का था, जैसे यहां पर लिया था इसने। यहां भी जैसे इसके आसपास आया वहां इसने सपोर्ट लिया, यहां इसने सपोर्ट लिया था, वापस जो है ये सपोर्ट पे आ चुका है स्टॉक। अगर मैं बात करूं इसके बाय, अभी जो रेट चल रहा है इसका 102 पर चल रहा है स्टॉक,
यानी कि इस लेवल पे आपको इस स्टॉक का प्राइस अभी दिखाई दे रहा है, जो कि सपोर्ट ही है इसका ऑलमोस्ट। तो इसमें आप कल बाय कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सारा अमाउंट एक साथ इसमें लगा देंगे, इन्वेस्ट कर दें। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है गाइस कि आपको अपना जो 1/3 अमाउंट है एटलीस्ट वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, जो सपोर्ट है इसका 102 के आसपास, 105 के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है, और ये जो सपोर्ट है इसके आसपास ही है कभी कंपनी का प्राइस। तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं गाइस। और इसके अलावा मैं बात करूं दूसरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, तो वो सेकंड सपोर्ट बनता है गाइस 84 रुपीज का। तो 84 के लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं गाइस। अभी भी सेलिंग में कुछ ऑर्डर लगे हुए हैं, और ये इस लेवल पर और इस लेवल पर आपको मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि यहाँ जो है वो 50 डीएमए का सपोर्ट है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और इस लेवल पर भी 50 डीएमए का सपोर्ट है सेकंड सपोर्ट। तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। बाकी एमएससीडी क्रॉसओवर भी अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे एमएससीडी क्रॉसओवर भी यहाँ पर देखेंगे तो वो अभी नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है, यानी अभी कोई मूवमेंट नहीं है। बट एमएससीडी क्रॉसओवर के पास ही है सिग्नल लाइन, तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। आरएसआई भी अभी काफी ज्यादा सही है, जो 38 का शो कर रहा है गाइस। यहाँ पर इस लेवल पर आपको 38 का ये दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, आप देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है कल। शायद इसमें ज्यादातर चांसेस हैं गाइस कि आपको अपसाइड मोमेंट में पॉजिटिव यानी ग्रीन में आपको दिख सकता है स्टॉक, और अगर मार्केट ज्यादा पॉजिटिव रहा तो गाइस इसमें अपर सर्किट भी लग सकता है गाइस। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, मैं आपको इसी तरह से अच्छे स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड करता रहूंगा, और अच्छी खासी बाइंग लेवल के साथ और सपोर्ट के साथ। अब मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि एकदम ब्लाइंडली आपको कुछ भी ऐसे दे देना और स्टॉक उसमें आप ट्रैप हो जाते हो, तो वो मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता। कल एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो मैं आपको रिकमेंड करता, मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि जो मैं आपको कुछ रिकमेंड कर पाऊं। बट आप अच्छे स्टॉक्स के साथ अभी भी बन सकते हैं। तो सही लेवल आपको पकड़ना है गाइस, उसी के बेस पर सही लेवल को आप चेक करिए, इवेल्युएट करिए, और फिर उसके बाद में आप एंट्री लीजिए, और एक साथ अमाउंट किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है, जैसा कि अभी मार्केट सिचुएशन काफी ज्यादा निगेटिव है कोविड की वजह से, इस वजह से। इसके अलावा जो है ओवरवैल्यूड थोड़ा सा स्टॉक है, बट सिक्को इंडस्ट्रीज इट अ गुड स्टॉक, फ्यूचर मल्टीवेगर स्टॉक है गाइस। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं गिवन टारगेट सपोर्ट पर। जो पहला सपोर्ट है इसका 100 रुपीज का जो कि सपोर्ट ही है, और दूसरा जो लेवल सपोर्ट आता है वो उसका 84-85 का आता है। वहां पे आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। सो चलते हैं अब तीसरे स्टॉक की तरफ जो आपको मूवमेंट दिखा सकता है। शिप बिल्डर्स, ज्यादातर लोगों को पता होगा इस स्टॉक के बारे में। मैं अब फिर से बताता हूँ, मैजगन डॉग शिप बिल्डर जो कंपनी है गाइस, ये प्राइमरली एंगेज्ड इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स, और ये इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती है, यानी कि उनको भी सर्व करती है। इट वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इनके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जो इनका जो शिपिंग के रिपेयरिंग का और उसके बिल्डिंग का जो काम है, यानी कि उसको बनाने का जो काम है गाइस, वो मैजगन डॉग शिप बिल्डर्स कंपनी का नाम है। और अगर मैं बात करूं इसके मार्केट कैप की, तो आप देखेंगे कि 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 20 का स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है स्टॉक। आरओसी की बात करें 25%, आरओई की बात करें तो 19%, और करंट प्राइस जो है स्टॉक का वो अभी 792 पर ट्रेड कर रहा है, 937 का हाई लगा चुका है स्टॉक। और कंपनी का जो 3 मंथ्स का रिटर्न है गाइस वो स्ट्रॉन्ग 80% के आसपास, 76% का। कंपनी का चार्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। सेल्स की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे सेल्स कंपनी ने कितनी जबरदस्त सेल्स जनरेट की। पिछले साल जो 1570 करोड़ की थी वो 702 करोड़ की, यानी 200 करोड़ के आसपास का कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 131 से जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गए 200 करोड़ 200 करोड़ का हो चुका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका जो है गाइस वो लगातार इंक्रीज ही किया है। आपके मार्च 2021 से कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। 18, 19 और 19-20 तक के डिफरेंस हुए हैं अभी रिसेंट क्वार्टर्स में, बहुत कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो गाइस कंपनी के पास 3,539 करोड़ के रिजर्व्स हैं। उसके अगेंस्ट बोरोइंग जो है वो मात्र 9 करोड़ की बोरोइंग है। तो जिस कंपनी के पास 3,539 का कंपनी के पास
रिजर्व पड़ा हुआ है गाइस, उसका जो मार्केट कैप है वो 15,000 नहीं, आई थिंक 30,000, 25,000 जो है मार्केट कैप कंपनी का होना चाहिए। तो यहाँ से भी चांसेस है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 1000 या फिर 1200 का लेवल भी दिखा सकता है, बट उसके लिए आप इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो कि स्ट्रॉन्ग आपकी 84% की हिस्सेदारी है, आप देखेंगे कि 84% की हिस्सेदारी है इसकी प्रमोटर्स की। और एफआईआईज की बात करें तो 3.05% जो कि हाल ही में इंक्रीज हुई है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और डीआईएस की होल्डिंग डिक्रीज हुई है गाइस, 1.15% से 0.76% की है। पब्लिक की होल्डिंग जो है 11.35% की है, जो पिछले क्वार्टर में 11.55 थी। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ है कि इंक्रीज पब्लिक की डिक्रीज हुई है, यानी फ्लोटिंग शेयर्स थोड़े से माइनर से कम हुए। अगर मैं इसके चार्ट पर आपको लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है गाइस, पहले कभी ये ज्यादा लाइट में नहीं था स्टॉक, यानी कि एक वर्टिकल मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा ये 31 मार्च यानी 31 मार्च को। और वहां पर जो इसका जो सपोर्ट था गाइस, वहां पर ये 2236 से जो स्टॉक था वो 350 तक ये गया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि कंपनी के जो स्टॉक है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। इसके अलावा क्या होता है उसके बाद में, जब लोगों को पता चला कि हाँ कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफी शानदार कंपनी है, तो आप इस तरह के मूवमेंट को देखेंगे कि इसने 20 डीएमए को यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ सपोर्ट दिया, यहाँ भी सपोर्ट किया गाइस, और आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट पर ही है ये। अभी तो 50 डीएमए, क्योंकि 20 डीएमए को तो यहाँ ब्रेक कर चुका था स्टॉक। अभी क्या है कि इस कंपनी ने जो है अपने 50 डीएमए को भी पूरी तरह रेस्पेक्ट किया है। अभी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी गाइस, तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है अभी 791 पे अभी स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ठीक है। 790 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 791 तक, मतलब ये यहाँ पर आ चुका है स्टॉक। और यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल यहाँ पर जनरेट हुई थी गाइस, तो वो जो जनरेट हुई थी वो 760 पर जनरेट हुई थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ भी आ रहेगा इस 50 डीएमए के आसपास। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना बनता है, आप इसके कुछ शेयर्स हाफ क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है वो 760 का बन के आता है गाइस, और जो दूसरा सपोर्ट है गाइस वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ भी एक कैंडल बनी थी। तो ये सेकंड सपोर्ट है 630 का, बट यहाँ तक गिरेगा नहीं, ज्यादातर चांसेस है गाइस ये कल आपको अप मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है 767 का। तो 767 पर आप इसको बाय करके चल सकते हैं गाइस। और अगर मैं बात करूं इसके आरएसआई की, तो आरएसआई भी आप देखेंगे कि पहले इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था। ये आप देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये यहां पर आप देखेंगे यहाँ इसने सपोर्ट लिया था मेजर, मतलब कभी पहले पास में यहाँ पे लिया था सपोर्ट, इस पॉइंट पे भी इसने सपोर्ट लिया था। अभी जो है इसमें चांसेस है कि ये आपको कल यानी कि 40 रुपीज पर, अभी क्या चल रहा है इसका 41.90 का आरएसआई चल रहा है, तो चांसेस है कि ये 40 पर यानी कि इस लेवल पर, जो मैं इस लेवल को यहाँ पर देख रहा हूँ, इस लेवल पर यानी आरएसआई की वैल्यू आने पर ये बाउंस बैक कर सकता है, कल ये बाउंस बैक कर सकता है स्टॉक। और अगर कल भी बाउंस बैक नहीं करता है गाइस, तो फिर यहाँ पर एक आरएसआई का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, जो 35 का आरएसआई लेवल है, और जो तीसरा आरएसआई का लेवल है गाइस वो 28 का है। तो यहाँ से भी बाउंस कर सकता है स्टॉक, बट इतना बड़ा मेजर करेक्शन मुझे नहीं लगता कि इस अच्छे स्टॉक में इतना आना चाहिए। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बनी हुई है गाइस, फॉर्म हुई है, वो 760 के लेवल पे हुई है, तो 764 या 65 के लेवल पे बाउंस बैक कर जाना चाहिए स्टॉक को। बाकी जो दूसरा सपोर्ट है गाइस वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी 636 का है। तो बाकी नीचे के सपोर्ट की हम बात नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ से अप मूवमेंट आपको जरूर दिखाई देगा। तो अभी जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं गाइस आपको, सिक्को इंडस्ट्रीज, ग्लोबल एजुकेशन एंड मैजिकन डॉक, शिप बिल्डर्स कंपनी, ये स्टॉक्स हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ गाइस, और आपको अच्छे खासे उसमें आपको लेवल पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए स्टॉक को। तो कंपनी का नाम है गाइस ब्राइटकॉम
ग्रुप कंपनी और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में हर कोई निवेशक जानता है जो पुराने टाइम से ट्रेड कर रहा है। उनको सबको पता है कि कंपनी ने कितने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और पास्ट में। बट अभी एक साल से ना बड़ा रोला रहा है ये स्टॉक गाइस, और लोग बड़े ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, बहुत ही परेशान भी कर दिया इस स्टॉक ने। सेवरल रीजंस हैं गाइस, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा इस कंपनी के बारे में। आप देखेंगे कि कंपनी जो है ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, डिजिटल एड एजेंसी का काम करती है, एडटेक की कंपनी है गाइस। और इसकी जो कंपैरिजन है वो यूएस की ट्रेड डेस्क से कंपेयर किया जाता है इस कंपनी को। बहुत पॉजिटिव चीज है गाइस और नेगेटिव ज्यादा है, बट अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। मार्केट कैप कंपनी का 6000 करोड़ का है, इंडस्ट्री पी 32 का है। उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री स्टॉक का पी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है गाइस, जबकि एड एजेंसी के जो स्टॉक के पी होते हैं ना गाइस वो हमेशा इंडस्ट्री पी से कई गुना होते हैं, 5 टाइम्स तक भी होते हैं गाइस, ऐसा होता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 30 रुपीज की है गाइस और बुक वैल्यू के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आरओसी की बात करें 29%, आरओई की बात करें तो 21%। और कंपनी के जो शेयर जो प्लेस्ड है गाइस वो 4.63% है, कोई ज्यादा वो नहीं है। कंपनी ने मामूली सा वो भी दिया था, डिविडेंड भी दिया था। 123 का हाई लगाने के बाद स्टॉक जो है सोचिए कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। रीजन है उसके पीछे, और रीजन में कहीं ना कहीं कंपनी का ही हाथ है गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद भी कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का जो स्टॉक है वो काफी गिर चुका है। 1683 का सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने जो इस क्वार्टर में, जो कि 1100 का पिछले साल था, 1100 करोड़ का था। काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 1100 करोड़ से 1683 करोड़ का सेल्स इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो गाइस आप देखेंगे 212 से इंक्रीज होके नेट प्रॉफिट जो है वो 321 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ भी पॉजिटिव चीजें हैं, सेल्स भी पॉजिटिव है गाइस और नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है गाइस, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं इसकी फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो। और रिजर्व्स की बात करें अगर तो 5776 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट जो बोरोइंग है वो लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ने बिल्कुल जीरो हुआ, यानी कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है गाइस, तो ये भी पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग, अब आपको नेगेटिव चीजें स्टार्ट हो गई हैं गाइस। आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 39% कभी होती थी गाइस, यहाँ पर सडनली उन्होंने सितंबर 2021 में डिक्रीज की है। यहाँ फिर उसको मेंटेन किया, 1 क्वार्टर तक फिर डिक्रीज किए गाइस, और यहाँ फिर अभी 3 क्वार्टर तक बनाई हुई है होल्डिंग। अब आप देखेंगे कि ये जो है 18.47% की जो है होल्डिंग अभी करंट में प्रमोटर्स की है। एफआईआईज लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, जहां माइनस जो मतलब कम हो गई थी होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर, अभी देखिए 12%, 13% और 14% तक की होल्डिंग जो है वो एफआईआईज की है। डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो भी बनी हुई है गाइस, आप देखेंगे 0.05% की, बट मामूली सी गिरावट हुई है शेयर होल्डिंग में डीआईआईज की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की। पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है, जो 77% की थी अभी 67% की है। बट अगर हम 3 क्वार्टर्स की बात करें तो गाइस पब्लिक की होल्डिंग जो है वो अच्छी खासी बनी हुई है 68% की। तो प्रमोटर्स तो गायब हो चुके हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग गायब हो चुकी है, और प्रमोटर्स ने कहीं ना कहीं अपने स्टेक को मतलब उसको कम करके गाइस बड़े बड़े एक्विजिशन किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इसमें चीजें हैं। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा कुछ भी नहीं था इस कंपनी में, और बोनस शेयर्स का डिले हुआ था इस कंपनी में, ये एक बड़ा मेजर इशू रहा था कि कंपनी के बोनस शेयर जो थे कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम लगा था आई थिंक। इस वजह से जो इसमें निवेशक परेशान हो गए थे, वो स्टक हो चुके थे और वो एग्जिट भी नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा मेजर इसमें प्रॉब्लम रही है इस कंपनी में। इसके अलावा आप देखेंगे ना गाइस, एक बहुत नेगेटिव मैं आपको चीज बताऊंगा, और वो जो नेगेटिव बात है गाइस वो क्या है कि आप देखेंगे कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है गाइस, एक सेकंड गाइस, आपको मैं इक्विटी दिखाता हूं इसकी। हाँ, इक्विटी कैपिटल की अगर मैं बात करूं गाइस, तो जहां 95 ये करोड़ की जो इक्विटी थी गाइस, इंक्रीज होकर आफ्टर बोनस शेयर ये 400 करोड़ की हो चुकी है। यानी जहां आपके 102 करोड़ शेयर्स आपके अपर सर्किट लग जाता था, बहुत इजीली अपर सर्किट लग जाता था, अभी क्या हो रहा है 400 यानी 4 गुना ज्यादा हो चुके हैं शेयर्स इस कंपनी के। तो ये एक प्रॉब्लम है ब्राइटकॉम ग्रुप का, जो ब्राइटकॉम जो ग्रुप की जो कंपनी है ये, इसमें पैनिक सिचुएशन बनी हुई है और
फॉरेंसिक ऑडिट की भी इसमें अभी जो क्लियरेंस नहीं मिली है सेबी की तरफ से, पता नहीं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बट यूजुअली वो सेबी का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लेट रिस्पॉन्स आता है उनका, वो भी सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में जब तक कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कोई भी अपडेट कंपनी नहीं देती है। अब देखिए, अब इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे गाइस। आज इसमें एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और इसमें जो अगर मैं सपोर्ट की बात करूंगा, इसमें RSI तो लेवल आप भूल ही जाइए क्योंकि काफी टाइम से एक ही लेवल पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पर देखिए कि ये लेवल जो है, जो इसका जो लेवल है गाइस, ये 29.60 यानी कि 29.60 का ये लेवल था। तो इस लेवल पे 29.60 पर ये भी, जिसने जब भी यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक 35 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था, बट मेजर जो सपोर्ट था ना गाइस वो इसका इसी लेवल पर था जो है 29.60। अभी 30 रुपीज पर स्टॉक आ चुका है गाइस। तो अभी क्या हो सकता है वो हम बताते हैं कि इसमें अगर 30 रुपीज पर आ चुका है, कल अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो गाइस फिर आपको इसमें बहुत आपको नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बट चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ गाइस कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि सपोर्ट की, तो देखिए आप देखिए 29.60 जो कि मैंने बताया था आपको, वो सपोर्ट था इसका। इसके अलावा जो सपोर्ट फिर निकल के आता है गाइस, वो सपोर्ट फिर निकल के आता है 20 रुपीज के आसपास का, 20.35 रुपीज का। बट यहाँ इसके कम चांसेस है कि इतना स्टॉक गिरेगा। बुक वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि कल ये बाउंस बैक कर जाना चाहिए स्टॉक। और बाकी गॉड नोस कि गाइस कल मार्केट में सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक अगर सिचुएशन रही तो ये स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है। इसके अलावा गाइस एक और भी बात है कि इस कंपनी की, ब्राइटकॉम ग्रुप की, कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है कंपनी, वो उसमें कोई भी अपडेट नहीं आई है फॉरेंसिक ऑडिट की, और इसी वजह से जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। तो ये बहुत नेगेटिव चीज है गाइस। अभी तक कोई भी अपडेट हमारे पास यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, तो इसी वजह से ये रीजन है। और गाइस ऑपरेटर्स इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इसमें इंट्राडे भी होता है, लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग में, लेवल्स उन लोगों ने पकड़े हुए हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक मूव करेगा, तो वो लो लेवल पे खरीदते हैं और फिर थोड़ा सा भी 1-2% को प्रॉफिट होता है वो बेच देते हैं। यही वो डेली करते हैं और डेली यही सिलसिला रहता है गाइस। तो इस स्टॉक से निकलिए, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं गाइस, उन स्टॉक्स में आप पोजीशन बना सकते हैं। बट ब्राइटकॉम ग्रुप से तो आप अवॉइड ही कीजिए जब तक कि फॉरेंसिक ऑडिट का क्लियरेंस सेबी की तरफ से इस कंपनी के लिए नहीं आ जाता। So guys, this video is only for education purpose, and please consult with your financial advisor before you buy or sell any stock recommended on this channel. And this video is only my analysis, and this is only for education purpose. So please like this video. If you like this information, please like this video and subscribe my channel. Thank you so much guys. Happy trading, happy investing.